हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। गुलाबी ठंड में यदि हम ऐसे बात करें कि यदि आपको अच्छा खासा पैसा कमाना तो इसके लिए कोई हाईली प्रोफाइल्ड डिग्री की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक बार तो सोचेंगे क्या बोल रहे हैं ये। लेकिन दोस्तों सत्य है। दोस्तों कई जॉब्स ऐसे हैं जिनके लिए हाई पेइंग जॉब्स तो है, लेकिन उनके लिए कोई हाई फाई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों फिर आप कहेंगे पढ़ने की क्या जरूरत है? दोस्तों एक बात बता दूं मैं, पढ़ाई के साथ साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होता है। यदि आप में प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए उस क्षेत्र के सारे आयाम खुले हुए हैं। आपको ये जो जॉब्स है वो हाई पेइंग जॉब साबित होंगे। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय बड़ा ही कॉम्पिटिटिव युग है, बड़ा ही प्रतियोगी युग है। दोस्तों बात करें सरकारी नौकरियों की, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो उसमें से भी दोस्तों लोगों का विश्वास उठ गया है। कई बार पेपर लीक होना, एग्जाम्स का आगे खिसकना, पेपर लीक या कोई डमी स्टूडेंट की वजह से मतलब वापिस होना, दोस्तों लोगों का विश्वास एक तरफ से उठ चुका है। लोग करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब, और उसके लिए तो उनके अंदर ये काबिलियतें हैं जो हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें ज्यादा जॉब की नहीं, जबकि प्रैक्टिकल और व्यावहारिक नॉलेज की जरूरत है। दोस्तों एक बात और है, पहले कहावत थी कि चूहे का बच्चा बिल खोदेगा, वो आज बात एकदम सिरे से खारिज कर दी गई है। दोस्तों मैंने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ण के लोगों को जाते हुए देखा है। यह जरूरत नहीं है, यह कोई जरूरी नहीं है कि पंडित ही फेरे करवाएगा। जो ब्राह्मण है, आज जिसने संस्कृत पढ़ ली, जो प्रकांड पंडित है संस्कृत का, वो जरूरी पंडित किसे कहते हैं? जिसमें कि बौद्धिक नॉलेज हो, व्यावहारिक नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, वो है। दोस्तों इसी पर हम आगे बात करने वाले हैं कि यदि आपके पास बढ़िया और सही स्किल और सर्टिफिकेशन है, तो आप आसानी से जो आज हम बता रहे हैं उस फील्ड में एंट्री कर सकते हो और हाई सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि कैसे, कौन से है वो फील्ड? तो दोस्तों ये फील्ड जानने के लिए आपको एक एक क्षेत्र की जानकारी परम क्लासेस चैनल पर आज दी जा रही है, और आपको अंत तक वो सुनना है, वीडियो है, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी कहीं और से मिले, तो दोस्तों दावा है हमारा कि हो ही नहीं सकता। दोस्तों पहला जॉब वो है, दोस्तों आज ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अच्छे करियर के लिए आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। हालांकि कई नौकरियां ऐसी है जिनके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। इन नौकरियों के लिए मेहनत, स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और डेडिकेशन की जरूरत होती है। दोस्तों ये काफी आकर्षक कमाई भी देती हैं, सैलरी भी देते हैं, और यही नहीं, इन जॉब्स में एक्सपीरियंस के साथ कमाई बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका जो कमाई का जरिया वो भी बढ़ता जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे जॉब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और कुछ रोचक जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों आज जो वर्ल्ड वाइड कंपिटिटिव माहौल बना हुआ है और बड़ी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग फील्ड में नई नई जॉब्स पैदा हो रही है, और कई जॉब्स तो ऐसे हैं जिनमें किसी कॉलेज या डिग्री की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है केवल स्किल्स की, केवल डेडिकेशन की। तो दोस्तों आज हम उन्हीं स्किल्स और डेडिकेशन बेस्ड जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको दिलाएगा एक मनचाहा जॉब और मनचाही मोटी कमाई। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, पहला जो जॉब है वह है डिजिटल मार्केटिंग का। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के आज कई कोर्सेज मार्केट में हैं। डिजिटल मार्केट में डिग्री है, डिप्लोमा है, मास्टर्स डिग्री है।
दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें सोशल मीडिया प्रबंधन, कंटेंट डेवलपमेंट और वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन शामिल है। दोस्तों चाहे कोई पॉलिटिशियन हो छोटे से छोटा, चाहे वो प्लेयर हो छोटे से छोटा, या कोई बिजनेसमैन हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई भी टीचर हो, या कोई भी फील्ड का आदमी हो, कोई भी फील्ड का इंसान हो, वह अपने आप को डिजिटली लोगों तक पहुंचाना चाहता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट चाहता है और उसके तहत लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोग स्व शिक्षित होते हैं या शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। कंपनियों में डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की मांगे बढ़ रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी करवट बदल रही है, वैसे वैसे जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका भी स्वरूप बदल रहा है और लोगों को इसकी जो जरूरतें हैं वो ज्यादा महसूस होने लगती है। जैसे कि एआई है, एआई के आने के बाद इतने क्षेत्र इस क्षेत्र में आए हैं, जॉब के क्षेत्र, इतनी संभावनाएं बनी है कि हद से ज्यादा और अच्छा खासा पेमेंट और जॉब्स के लिए सैलरी भी मिलती है। दोस्तों यह एक अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन भी है। यदि मैं एलन मस्क की माने, उनका कहना है कि मेरे को किसी डिग्री प्राप्त आदमी की जरूरत नहीं है, उस शख्स की जरूरत नहीं है जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो। उनको जरूरत है तो एक आईक्यू वाले व्यक्ति की, जिसका आईक्यू अच्छा हो, उसका टेस्ट वो खुद लेंगे। जिनका आईक्यू अच्छा हो, जिनकी डेडिकेशन अच्छा हो, जिनकी स्किल्स अच्छी हो, उनके लिए जॉब्स के किसी भी जॉब्स के दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसी क्रम में दूसरे जॉब की, जो कि कमर्शियल पायलट। दोस्तों कमर्शियल पायलट की जॉब भी भारत की सबसे हाईएस्ट सैलरी वाली जॉब्स में से एक है। इनका काम बहुत चुनौतीपूर्ण और रिस्की होता है, इसलिए इन्हें इस काम की बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों कमर्शियल पायलटों की जिम्मेदारी सेफ फ्लाइट उड़ाने की तो होती है, इसमें प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन, फ्लाइट प्लानिंग, नेविगेशन, संचार, लैंडिंग और कई अन्य तरह के काम भी शामिल होते हैं। दोस्तों कमर्शियल पायलट का पैकेज 1.1 लाख से लेकर 84 लाख प्रति ईयर तक होता है। दोस्तों ये बहुत अच्छी खासी आपकी जो है स्टार्टिंग से लेके एक्सपीरियंस तक आपका ये पूरा चलता है। उसके बाद हम बात करें जॉब में हाई प्रोफाइल जॉब या हाई पेइंग जॉब की, तो वह वेब डिजाइनर की, वेबसाइट डिजाइनर की। दोस्तों अगर कोडिंग और डिजाइनिंग आपका पैशन है, आपका डेडिकेशन है और आपकी स्किल है, तो दोस्तों आप अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। और दोस्तों इस फील्ड में एंट्री लेवल पोजीशन पर ही आपको प्रति वर्ष 3 से 6 लाख रुपए का पैकेज आराम से मिल जाता है। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ नए मौके बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और साथ ही बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी। दोस्तों इसके लिए जरूरी है आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, उनके साथ आपका नॉलेज होना, उनका आपके साथ कांटेक्ट होना, उनके साथ आपका अच्छा खासा नॉलेज होना, तभी आप इस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। ये डेडिकेशन की बात है, ये एकदम पूरी तरह से इसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है और पैशन की जरूरत है आपका। यदि आपका पैशन यही है तो आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। दोस्तों अगला जॉब जो है वह केबिन क्रू का। दोस्तों यदि आपकी एविएशन और कस्टमर सर्विस में रुचि है, वो बिना कॉलेज डिग्री लिए एयरलाइन में केबिन क्रू के तौर पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जॉब में आमतौर पर विद्यार्थी को 10+2 पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा उम्र, फिटनेस और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है जो कि एयरलाइन ने तय की हो। दोस्तों इनका पूरा होना आवश्यक है। केबिन क्रू मेंबर्स को शुरुआत में 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह मिलते हैं, लेकिन एयरलाइन की रेपुटेशन और सीनियरिटी के आधार पर इसमें बदलाव होता है। यदि एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड है तो उसमें आपकी सैलरी कई लाख रुपए में भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसके लिए भी आपको एक पूरा डेडिकेशन, पूरा पैशन, पूरा मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों आगे जो हम जानने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है,
और वो है रियल एस्टेट एजेंट का। दोस्तों यदि हम रियल एस्टेट एजेंट की बात करें तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये क्या जॉब है, लेकिन दोस्तों आज जितना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा जो कमाई का साधन है, निवेश का साधन है, वो वही है। दोस्तों भारत में रियल एस्टेट एजेंट आमतौर पर नेटवर्किंग और बिजनेस रिलेशन के आधार पर काम करते हैं। दोस्तों जितना अच्छे आपके रिलेशंस है, जितने आपके अच्छे जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उस आधार पर आप इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपको कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए, आपके अंदर काउंसलिंग की पावर होनी चाहिए। यदि आपने किसी व्यक्ति का साइकोलॉजिकल जो है स्टडी कर लिया तो आप इस क्षेत्र के महारथी हो सकते हैं। दोस्तों व्यक्ति इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए रियल एस्टेट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। शुरुआती कैरियर में 4 से 5 लाख प्रतिवर्ष कमाए जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा डील व सफल ट्रांजैक्शन होने पर आप कमीशन के तौर पर भी खूब अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा रही है और वो केवल उनमें दो ही चीजें, एक तो कन्विंस करने की पावर, उन्हें समझाने की पावर, और दूसरा है उनको साइकोलॉजी की पढ़कर उनको काउंसलिंग करने की पावर। दोस्तों यदि ये दोनों चीजें आप में आ गई तो रियल एस्टेट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले और मोटी कमाई आपका स्वागत करती नजर आएगी। अब जो अगला फील्ड है उसके बारे में बात करें, वो है एथिकल हैकिंग का। दोस्तों हमने एथिकल हैकिंग की पहले बात की थी, आज भी हम बता दें कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग में फर्क क्या है। दोस्तों हैकिंग का मतलब है किसी को टेक्निकल रूप से, टेक्नोलॉजिकल रूप से हानि पहुंचाना, उसका ईमेल हैक कर लेना, उसका सिस्टम हैक कर लेना और उसकी जो जानकारी या इंफॉर्मेशन है उनको हैक करके, उनको लेकर के, उनको चुरा करके उन्हें नुकसान पहुंचाना। और एक इसमें ही जो वर्तमान समय में एक नया दौर चला वो है ओटीपी हैकिंग। उसमें क्या होता है, आपको कोई कॉल आता है, वो आपसे ओटीपी पूछता है, जैसे आपने ओटीपी बताया तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है आपके जो बैंक अकाउंट के जरिए, और खाली हो सकता है आपका अकाउंट। लेकिन दोस्तों जब हम यही बात एथिकल हैकिंग की बात करते हैं, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट को मानते हुए और जिसका सिस्टम है, जो नियोक्ता है, उसकी जो परमिशन के साथ ही काम करता है, उसे हम एथिकल हैकिंग कहते हैं। जो कि उनमें कुछ सुधार करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, उसे थोड़ा टफ बनाने के लिए उनकी जो परमिशन के आधार पर जो हैकर्स काम करते हैं वो है एथिकल हैकिंग। दोस्तों उनके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है, उनके लिए एडमिन से आपको परमिशन लेनी होती है, उसके लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए एथिकल हैकिंग का। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट निर्भरता के साथ एथिकल हैकर डेटा को सेफ रखने और साइबर थ्रेट से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों कुछ कंपनियां जहां कॉलेज डिग्री, 12th पास होने और नेटवर्क सिक्योरिटी या संबंधित फील्ड में सर्टिफिकेशन को ही वरीयता दी जाती है, वहीं कुछ कंपनियां स्किल के आधार पर ही एथिकल हैकिंग के रोल पर जॉब ऑफर करती हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है तो केवल और केवल आपके नॉलेज की। वो आपका स्किल टेस्ट करते हैं, आपका पैशन देखते हैं, आपका डेडिकेशन देखते हैं और उस आधार पर आपको एथिकल हैकर की जॉब मिल जाती है। दोस्तों एथिकल हैकर्स 28,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से कमाता है। लेकिन दोस्तों इसके आगे का जॉब जो है उसे सुनकर आप ये कहेंगे वाह ये तो पता ही नहीं था, वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोस्तों यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर लिया है, आईटीआई का डिप्लोमा कर लिया है, तो दोस्तों आपसे जॉब दूर नहीं है। दोस्तों आज 12th पास के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, 12th के बाद यदि आपने डिप्लोमा या डिग्री कर ली तो दोस्तों आपके पास जॉब चल कर आएगा,
नौकरी आपके पास चल कर आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हर किसी को जरूरत है। ये आज आम जरूरत बन गई है और कोई भी व्यक्ति खुद है वो नुकसान उठाना नहीं चाहता है। वो किसी न किसी को हायर करता है अपने इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए और अपने इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये क्या चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो आपके उपकरणों को इनको सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों साथ ही यदि आपके पास ये डिग्री है या डिप्लोमा है तो दोस्तों 1 लाख से 1.5 लाख और 50,000 मिनिमम आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा एक जॉब और है, वो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन। नॉर्मल इलेक्ट्रीशियन की बात करें अपन, वो भी उसमें भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो 12th पास है मात्र, जिनको केवल नॉलेज है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो दोस्तों वो भी इस फील्ड में अच्छा खासा कमा रहे हैं और कम से कम महीने के 50,000 से 70,000 रुपए पक्का कमाकर अपने घर पर निकलते हैं। इसके अलावा और भी जॉब्स है दोस्तों जो कहते हैं ना कि हम है, हमारे पास डिग्री के लिए पैसा नहीं है तो हमें उल्टे काम करने पड़ते हैं, हमें अपराध की दुनिया में जाना पड़ता है। तो दोस्तों उनको हम बता दें कि ये उनके लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि उनके पास स्किल्स क्या है। दोस्तों जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं उनके पास ऐसी स्किल है जिसे यदि वो सही क्षेत्र में लगाए तो सरकार का, देश का और खुद का भला कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं, ऑनलाइन टीचिंग, यूट्यूबर। दोस्तों ये ऐसी जॉब है जो आपको मेहनत तो करनी है लेकिन डेडिकेशन, पैशन आपका जरूरी है। पहले क्या होता था कि बच्चा पढ़े ना पढ़े उस पर थोप दिया जाता था कि पढ़ना है तेरे को, लेकिन दोस्तों आज युग बदल गया है। आज के युग की पहली जरूरत है कि आपके पास पैसा कितना है। हर कोई पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक कि आपके जेब में पैसे हैं। तो दोस्तों पैसे कमाने के लिए, मोटी कमाई करने के लिए आपको अपराध के दरवाजे खोलकर उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दरवाजे खुले, आपकी जो स्किल है उसी को अपना मूल मंत्र बना ले, उसी को डेडिकेशन और पैशन के साथ उस क्षेत्र में उतर जाएं। तो दोस्तों आपको एक सफल और एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने से या श्रेष्ठ जॉब शिखर बनने से कोई नहीं रोक सकता और जॉब आपके पास चल कर आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज उन जॉब्स के बारे में जानकारी का वीडियो, जो कि आपको बताने के लिए था कि आप यदि पैशन, डेडिकेशन और यदि कुछ करने के आपके अंदर जुनूनी वो क्षमता है तो आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अपराध जगत में ना जाए। दोस्तों आजकल जो स्कैमर पकड़े जाते हैं यूएसए के नहीं है, हम बाहर की नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में यूपी, बिहार, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जब पकड़े गए हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों से, अलवर, राजस्थान में देखा जाए तो वहां से ऐसे ऐसे स्कीमर पकड़े गए जो 12th पास है। उनकी आप एबिलिटी देख लो आप, ये मैं नहीं कह रहे, आंकड़े बता रहे इन क्षेत्रों के, जो ये बता रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा स्कैम है। यदि ये अपना दिमाग, अपनी टेक्नोलॉजी को सही ढंग से सही जगह अप्लाई करे तो अच्छा खासा जॉब का ऑफर उनके पास हो सकता है और यह सरकारी तौर पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों तो आज हमने जान लिया कि जॉब्स के वो ऐसे फील्ड कौन से जिनमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं, लेकिन दोस्तों यह मानना कि डिग्री की जरूरत होगी नहीं तो ये गलत है। दोस्तों यदि आपका पैशन है जॉब तो आपको डिग्री की जरूरत नहीं। हमारे कहने का मतलब ये है, यदि आपको एमबीए करना है, आपको किसी बैंक का मैनेजर बनना है तो वो कम डिग्री में नहीं होगा। यदि आपका पैशन है पैसा कमाना और आपके पास एक स्किल है अच्छी, तो उस पर आप फोकस करें और उस फील्ड में जाएं। दोस्तों देश का विकास होना चाहिए, देश के विकास में आपका योगदान होना चाहिए। वो कैसे होगा वो आप पर डिपेंड करता है, अपराध की दुनिया में जाकर तो कतई नहीं होगा। तो दोस्तों हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं, स्कैमर बनने के बजाय भारत सरकार के सहयोगी बने और कमाएं। अपना जो पैसा है, अपना पैशन है, वह डेडिकेशन है, वो सब देकर जॉब अपनाएं आप और अपने समाज का भला करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल ऐसे एक नए टॉपिक के साथ, कल इसी समय इसी मंच पर। दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल, लेकर एक वादे के साथ कि आप क्राइम के फील्ड में नहीं जाकर देश सेवा के क्षेत्र में जाएंगे
और एक अपना जो पैशन और डेडिकेशन के साथ हर काम को अंजाम देंगे। धन्यवाद।